और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, टेकलगुड़े मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों को दी जाएगी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा, केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि के अतिरिक्त 10-10 लाख रुपए की मिलेगी सहायता राशि। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अंतरिम बजट पर दी प्रतिक्रिया, कहा पीएम मोदी ने अमृतकाल के फाउंडेशन को रखने का काम किया है। किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसका रोड मैप जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में तय हो जाएगा। भारत एक विकसित राष्ट्र है, उसकी नींव रखने का काम यह बजट करेगा। भारत में इनोवेशन कल्चर को नॉलेज का हब बनाया जा रहा है। कांग्रेस की बजट पर दी हुई प्रतिक्रिया पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ना कांग्रेस समझ सकती है और ना ही समझना चाहती है, ना ही आपको बताना चाहती है। कांग्रेस की स्पष्ट नीति रही है कि लूटो और लुटवाओ। पीएम मोदी ने भी स्पष्ट कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि एक श्वेत पत्र लाया जाएगा। श्वेत पत्र लाने से कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज होगी। इस श्वेत पत्र में इसका खुलासा होगा। और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो मोदी जी ने जो बड़ा लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित किया है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके एक फाउंडेशन के रूप में, उसके नींव के रूप में यह बजट काम करेगा। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या नजर आ रही है आपको, जिससे इसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों, इन सब के लिए तो बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं, उनको मदद करने वाली योजनाएं तो हैं ही, जो कि किसी भी विकासशील देश के ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा जो बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कोट किया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और मोदी जी ने उसमें अंतिम शब्द जोड़ा है जय अनुसंधान। तो जब तक कोई राष्ट्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान की दिशा में, वैज्ञानिक शोध की दिशा में, इनोवेशन की दिशा में, स्टार्टअप्स की दिशा में काम नहीं करता, तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, इसलिए आज की दुनिया में इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, किसी के पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, अगर उससे कुछ बड़ा कुछ करना चाहता है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था इस बजट में की गई है, जो भारत में इनोवेशन कल्चर को, दुनिया में भारत को इनोवेशन के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के हब के रूप में स्थापित करने के लिए, और भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम मुझे नजर आया। आप जो बजट पेश करेंगे अभी, आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? कांग्रेस निराशाजनक बावजूद इसके बता रही है, इतनी खूबियां आप बताएं इसके बाद। कांग्रेस न समझ सकती, न समझना चाहती, और समझने के बाद न आप लोगों को बताना चाहती। कांग्रेस का स्पष्ट नीति रही पूरे 50 सालों में, पूरी तरह से लूटो और लुटवाओ, जबकि मोदी जी ने साफ कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। निर्मला सीतारमण जी ने साफ तौर पर कहा है कि वे एक श्वेत पत्र जारी करेंगी, व्हाइट पेपर लाएंगी, जिस पे 2014 की नीतियां किस तरह से कुशासन के प्रतीक थी, और अभी जो सुशासन के गुड गवर्नेंस के पारदर्शी और रिफॉर्म एजेंडा मोदी जी ने सेट किया है, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में श्वेत पत्र वे लाएंगी। इससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैसे ये देश के टैक्स को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे थे, कैसे देश के संसाधनों